हेलो हाय नमस्कार पहला प्रणाम। मैं हूं प्रहलाद तड़ियाल और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि इस लॉकडाउन में परेशानियां बहुत हैं, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन इसकी कई सारी अच्छाइयां भी हैं। इस लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों से बातचीत हुई, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, तो इस बीच एक शब्द जो था बार बार ही सुनाई पड़ता था। तो मैंने सोचा कि क्या है ऐसा इस शब्द में जो बार बार ही मैं इस पर अटक जाता हूँ, बार बार ही सोचता हूँ इसमें। तो वो शब्द था रिवर्स माइग्रेशन का, यानी कि रिवर्स पलायन। तो सोचा कि आज क्यों ना इस रिवर्स पलायन पर बात करी जाए। तो गांव से दशकों पहले जो रोजी रोटी की तलाश में कुछ लोग जो थे अपने घर, अपने पैतृक स्थान छोड़ के छोटे बड़े शहरों की तरफ आ गए थे, अब वो जो है अपने घरों को लौटने लगे हैं। और जो विशेषज्ञ हैं, जो इस बातों के जानकार हैं, वो बोलते हैं इसे रिवर्स पलायन, रिवर्स माइग्रेशन का जो है इंडिकेशन है, ये संकेत है। विशेषज्ञों का मानना है कि जो ये रिवर्स पलायन है, इसको अभी कुछ एक सालों में ये प्रवृत्ति जो है बढ़ी है। उसका जो रीजन है मुख्यतः वहाँ पे उत्तराखंड में, मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बातें कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड में काफ़ी सारी सुविधाएं बढ़ी हैं और लोगों को अपने कल्चर के प्रति जागरूकता फैली, लोगों को जागरूक बनाया लोगों ने। तो अपने कल्चर के लिए, अपने देवभूमि के लिए, अपनी पहचान के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग वापस जाना चाहते हैं, रिवर्स माइग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी लोग जो है देश में या कई लोग विदेशों से आ रहे हैं, जो कि रिवर्स माइग्रेशन का कारण बन रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे की जा सकती हैं और काफ़ी लोग सक्सेसफुली कर भी रहे हैं। और हमारी सरकार, उत्तराखंड की सरकार की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या सोचती है, वो क्या कर रही है इन सब चीज़ों के लिए? क्या वो भी चाहती है कि जो हमारे युवा हैं या हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो उत्तराखंड में ही रहें? उनके लिए क्या वो सोचती है, क्या करती है? चलिए जानते हैं आज उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है रिवर्स माइग्रेशन के लिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड चले गए हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश जा नहीं पाए, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए, और या किसी की कोई और मजबूरियां रही होंगी। कुछ एक अभी भी जाना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि हमें किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि हम लोग उत्तराखंड चले जाएं, अपने गांव चले जाएं, अपने पैतृक गांव चले जाएं। तो उत्तराखंड सरकार की मैं बात कर रहा था, तो उत्तराखंड सरकार ने भी प्लान किया है। उत्तराखंड सरकार चाहती है कि जो लोग इस लॉकडाउन के समय में यहाँ पे आए हैं, तो वो लोग यहीं रहें, उत्तराखंड में रहें। और उत्तराखंड सरकार ने उन लोगों के लिए एक सारे ग्राम प्रधानों और अपने पार्षदों को बोला गया है कि जो ऐसे लोग हैं उनका एक डिटेल लीजिए, उनसे सर्वेक्षण कीजिए, उनकी वो चाहते क्या हैं उनसे पूछिए। तो वो उत्तराखंड गवर्नमेंट चाहती है कि फर्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, कि वो चाहती है कि आपकी आय कितनी है, आप कितना पैसा कमाते हैं वहाँ पे, जिससे आपका भरण पोषण हो जाए, कि आपको लगता है कि हाँ भैया इतना पैसा मुझे चाहिए। तो वो आपसे सबसे पहली बात जो है, उत्तराखंड सरकार आपसे आपकी इनकम पूछेगी और आपकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है,
आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में पूछेगी। और आप सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं। गांव में पर्यटन है, कृषि बागवानी, लघु उद्योग है, रोज क्या मतलब किस टाइप का रोज़गार आप चाहते हैं और इसमें सरकार आपकी किस तरह से मदद कर सकती है, वो सरकार आपसे जानना चाहती है। कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो प्रवासी हैं जो घर लौटे हैं इस समय, तो एक डिपार्टमेंट है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, प्लानिंग डिपार्टमेंट, तो वो उसने आदेश जारी किया है। वो इन सवालों को ऑनलाइन पोर्टल पे तैयार किया है उसने। टोटल 28 क्वेश्चन हैं, 28 सवाल हैं जिनका आंसर आपको देना है। सभी सवालों के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शनल हैं, आपको कुछ डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सभी ग्राम प्रधानों और पार्षदों को भी इंडिकेट किया है, निर्देश दिया है कि उत्तराखंड जो अभी प्रवासी लोग यहाँ उत्तराखंड आए हैं उनका एक सर्वेक्षण कीजिए और उनसे उनकी राय पूछिए, उनके फ्यूचर प्लानिंग पूछिए, उनकी इनकम पूछिए, क्या वो चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाने को बोला है। विभिन्न क्षेत्रों में सरकार से आप लोग क्या उम्मीदें करते हैं, तो कृषि है, बागवानी है, जंगल जानवरों से सुरक्षा, जंगली जानवरों से सुरक्षा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे। चकबंदी, अगेन चकबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे। सिंचाई की सुविधा, पर्वतीय राज्य है, सिंचाई की सुविधाएं हैं नहीं, तो सिंचाई की सुविधा जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे अगर आप कृषि करना चाह रहे हैं। लोन किस प्रकार से मिल सकता है, किस प्रकार से दिया जा सकता है। प्रशिक्षण चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, उसके लिए क्या किया जा सकता है। विपणन, बंजर व खाली भूमि को उपलब्ध अगर आपके लिए कराया जाए तो उसके लिए क्या चाहते हैं। पर्यटन में क्या चाहते हैं, वाहन, कुछ टैक्सी वगैरह खरीदने के लिए लोन वगैरह चाहिए आपको। पर्यटकों के लिए गाइड अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है। और साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण, ये जो है काफ़ी आजकल नई जो जनरेशन है हमारी उसमें काफ़ी चल रहा है और लोग बड़ा पसंद करते हैं साहसिक पर्यटन में, तो उसका प्रशिक्षण आपको मिल सकता है। होम स्टे काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं उत्तराखंड में जो खाली पड़े हुए हैं जिनका यूज किया जा सकता है होम स्टे करके। क्या है कि आप लोग अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एक बड़ा सा होटल नहीं बना सकते हैं, तो होम स्टे एक काफ़ी अच्छा जरिया बन सकता है। तो उसमें आप लोगों को क्या मदद चाहिए, और भी इसके अलावा कई सारे चीज़ें हैं। एमएसएमई, मध्यम एवं लघु उद्योग की अगर हम बात करें तो उसके वो अगर आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए लोन चाहिए आपको, या प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। उत्पादन का विपणन कैसे हो वो उसकी जानकारी चाहिए। लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस की क्या प्रक्रिया है, कैसे आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और कितना इजीली प्राप्त कर सकते हैं, उसको कितना इजी हमारी सरकार बना सकती है, उसकी डिटेल है। सरकार आपसे पूछना चाहेगी कि आपने गांव जो है क्यों छोड़ा, क्या कारण ऐसा था कि आपको गांव छोड़ना पड़ा, कौन से साल में छोड़ा, किस ईयर में छोड़ा। तो सर्वे में गांव छोड़ने का साल आपको बताना होगा। क्या आपको मतलब ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि आपको गांव छोड़ के जाना पड़ा। साथ में बताना होगा कि बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेहतर जीवन यापन जैसी किस सुविधा के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी, और गांव लौटने से पहले आप किस
स्टेट में, किस राज्य में काम कर रहे थे, आपकी जो एनुअल इनकम थी या मंथली इनकम थी वो कितनी थी, माह में जो आप मंथ में कितना पैसा जो है आप अपने घर वालों के लिए भेजते थे, और जो ये कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन हुआ है इससे जो आपकी इनकम है वो कैसे प्रभावित हुई है और कितनी प्रभावित हुई है। तो और अभी के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में आपके पास क्या है, इनकम का जरिया जो है आपका क्या है, सहारा क्या है आपका, यह भी आपसे पूछा जाएगा। और चीज़ जो सरकार आपसे पूछने वाली है, घर वापसी पर कितना बदल गया है आपका गांव। आप जब लास्ट टाइम घर आए थे या जब आपने गांव छोड़ा था, तो उसके बाद आप अपने गांव में आए हैं, तो आपसे कितना बदलाव जो है आप महसूस कर रहे हैं, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड आप कब लौटे, वापस आने के बाद आपके क्षेत्र में सड़क बन गई है या नहीं बनी, शिक्षा कैसी है आपके वहाँ, स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य मीन्स हॉस्पिटल हैं या हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, बिजली पानी कैसी है, क्या वो बेहतर हुई हैं, रोजगार एम्प्लॉयमेंट का क्या कोई विकल्प है आपके वहाँ पे, कृषि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें उसमें कोई सुविधा एड ऑन हुई है या क्या है, या जब आप छोड़ के गए थे तब से अभी तक कुछ भी नहीं बदला। आपके पास विकल्प होगा कि अगर आप जब छोड़ के आए थे अपने गांव और आज इस बीच कुछ बदला है या कुछ भी नहीं बदला, ये विकल्प भी आपको मिलेगा उसमें। तो इन सब चीज़ों का मूल्यांकन हमारी सरकार करेगी और लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं उसको समझने में, क्या लोग हमारे चाहते हैं, तो सरकार को एक अपना निर्णय पे पहुंच पाएगी कि हाँ हमें किस क्षेत्र में काम करना चाहिए और कैसे हमें अपने लोगों को वापस रिवर्स माइग्रेशन की तरफ बढ़ना है। तो ये सारे सवाल हैं, ये हमारी सरकार करने जा रही है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑनलाइन सर्वे का हिस्सा बने। तो रिवर्स प्लान की फॉर्म आप लोग ज़रूर भरिए, और इसके लिए आप लोग एक उत्तराखंड पलायन आयोग है उसकी वेबसाइट पर जाइए, उसमें और भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और उत्तराखंड पलायन आयोग ने इस पर क्या अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है वो भी वहाँ पे है, वो भी आपको मिलेगी। तो उसका उत्तराखंड पलायन आयोग का जो वेबसाइट है www.uttarakhand-palayanaayog.com, तो इस पर ज़रूर जाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और मैं ऐसे लोगों से भी आग्रह करूंगा जो लोग अभी तो नहीं गए हैं लेकिन काफ़ी बारी बातचीत होती है तो लोगों का रहता है कि हाँ यार अपने गांव जाऊंगा, तो ऐसे लोग जो हैं वो भी अपने सजेशन वगैरह दीजिए उत्तराखंड पलायन आयोग के वेबसाइट पे, और कैसे वो लोग उसे बेटर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, ताकि कुछ लोगों की मदद की जा सके और उत्तराखंड के पहाड़ों में जो वहाँ के लोग हैं वो फिर से एक बारी बस पाएँ। इसके लिए आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं।